आप सभी को सौरभ क्लासेज में स्वागत है। आज से आप लोग को यह बता दें कि अभी आपका यूपीएससी का सिलेबस प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सबका वीडियो अपलोड कर दिया गया है। तो जो न्यू व्यूअर है, जो अभी तक जो पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, वह सबसे पहले जाके उस वीडियो को देख ले, ताकि आपका एक एक कंसेप्ट वहां से क्लियर हो जाए। तभी जो भी न्यू वीडियो अपलोड किया जा रहा है वह आपको समझ में आएगी। साथ ही साथ जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए न्यू व्यूअर, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यहाँ से आपको प्रत्येक प्रतियोगिता परीक्षा के साथ साथ अभी आपका यूपीएससी कमीशन के लिए तैयारी कराया जा रहा है। साथ ही साथ अभी आपको आज से आपको 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की शुरुआत आज से पूरी तैयारी के साथ कराया जाएगा। आप लोग को आज से आप लोग को 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की शुरुआत आज से पूरी तैयारी कराया जाएगा। पूरी तैयारी के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, ताकि यहाँ से जो वीडियो अपलोड होगा उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप इसके माध्यम से आप अपनी प्रारंभिक परीक्षा बीपीएससी 67वीं की तैयारी के लिए यहाँ से आपको बहुत सारे फ़ायदा मिलने वाले हैं। तो आज से प्रारंभ कर रहे हैं हम लोग 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए। जो आज की वीडियो में 50 क्वेश्चंस का विश्लेषण किया जाएगा। तो यह 50 क्वेश्चन को विश्लेषण किया जाएगा, तो अब शुरू से लेकर लास्ट तक के बने रहेंगे और एक एक क्वेश्चंस आपके प्रारंभिक परीक्षा के लिए अब बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन है आपका, जंतर मंतर का निर्माण किया। जो आपके एग्जामिनेशन हॉल में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसी फेज में और इसी स्ट्रक्चर और इसी फॉर्मेट में पूछा जाएगा कि जंतर मंतर का निर्माण किया था, मतलब जंतर मंतर का निर्माण कौन किए थे। ए ऑप्शन में आपका अकबर ने किए थे, बी ऑप्शन में शाहजहां ने किए थे, सी ऑप्शन में शिवाजी ने किए थे और डी ऑप्शन में महाराजा जय सिंह ने किए थे और ई ऑप्शन में कोई नहीं या एक से अधिक। आपको यह पता होगा कि बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में 5 ऑप्शन पूछे जाते हैं, ए बी सी डी ई, और यह पांचों ऑप्शन को अच्छे से समझना है और तभी जाकर हमको एग्जामिनेशन हॉल में ओएमआर सीट को भरना है। बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर कर लेना है, उसके बाद भरना है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो आपको बताया गया कि जंतर मंतर का निर्माण किया था, तो कौन किए थे। ए ऑप्शन में दिया अकबर ने, बी ऑप्शन में शाहजहां ने, सी ऑप्शन में शिवाजी ने और डी ऑप्शन में महाराजा जय सिंह ने और ई ऑप्शन में कोई नहीं या एक से अधिक। तो यहाँ पे आपको जो बता दें कि यहाँ आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, महाराजा जय सिंह। महाराजा जय सिंह के द्वारा जंतर मंतर का निर्माण किया गया था। बताया गया है कि खगोल विज्ञान में रुचि रखने वाले जय सिंह ने जयपुर, बनारस, दिल्ली के अलावा उज्जैन एवं मथुरा में भी खगोल वेधशाला जंतर मंतर का निर्माण किए थे महाराजा जय सिंह ने। अगला क्वेश्चन है बाब आपका, महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किनको मानते थे। क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किनको मानते थे। ए ऑप्शन में रविंद्रनाथ टैगोर को, बी ऑप्शन में मदन मोहन मालवीय को, सी ऑप्शन है आपका मालवा भाई नौरोजी ने। ध्यान दीजिए, सी ऑप्शन है आपका दादा भाई नौरोजी ने। सी ऑप्शन है आपका दादा भाई नौरोजी ने और डी ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले ने और ई ऑप्शन है कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस तरह से आपके 4 ऑप्शन एग्जामिनेशन हॉल में दिए जाएंगे। तो इसका भी आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, गोपाल
कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर महात्मा गांधी के 1915 में स्वदेश वापसी के बाद यहाँ के राजनीतिक परिदृश्य को समझने में गोपाल कृष्ण गोखले का अमूल्य योगदान पाने के कारण उन्होंने राजनीतिक गुरु का सम्मान प्राप्त हुआ महात्मा गांधी को गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। ठीक, तो अब है आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन किधर ध्यान दीजिएगा, अच्छे से समझते चलिएगा। जो हम बता रहे हैं लाइन, यह सभी लाइन आपका इम्पोर्टेंट। अगला क्वेश्चन है आपका, साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था। साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था। ऑप्शन ए 1926 में, ऑप्शन बी 1928 में, ऑप्शन सी 1936 में, ऑप्शन डी 1942 में, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, यहाँ आपका ऑप्शन जो होगा सही रिजल्ट जो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी 1928 में, 1928 में आए थे। साइमन कमीशन पहली बार भारत में 1928 में आए थे। ध्यान दीजिएगा, इतिहास में श्वेत कमीशन के नाम से प्रसिद्ध साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बम्बई आए थे और मांटेगू चेम्सफोर्ड एक्ट 1999 की समीक्षा के लिए इस कमीशन में एक भारतीय सदस्य न होने के कारण इसे भारी विरोध का सामना करना पड़ा साइमन कमीशन को। तो साइमन कमीशन पहली बार भारत आए थे 1928 में। अब आप अगला क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया? 1930 में, 1929 में, ऑप्शन नंबर सी है 1917 में और ऑप्शन नंबर डी है 1911 में और ऑप्शन नंबर ये इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, एक से अधिक। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी 1929 में। 1929 में लाहौर के रावी नदी के तट पर ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन में अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य को घोषित किया था। पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को घोषित किया था। इसीलिए क्वेश्चन जो आपका बना कि कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? तो 1929 में, 1929 में किया। और पूछा जाएगा किस अधिवेशन में? तो लाहौर अधिवेशन में इनकी जो अध्यक्षता कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है अब आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ष 1917 भारतीय इतिहास से संबंधित है। वर्ष 1917 भारतीय इतिहास से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए कलकत्ता से दिल्ली में राजधानी के बदले जाने से, ऑप्शन नंबर बी जालियांवाला बाग त्रासदी से, ऑप्शन नंबर सी बंगाल विभाजन से, ऑप्शन नंबर डी खिलाफत आंदोलन से, ऑप्शन नंबर ई कोई नहीं या एक से अधिक। इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो यहाँ पर आपका रिजल्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका जालियांवाला बाग त्रासदी से, जालियांवाला बाग त्रासदी से। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ब्रिटिश शासन द्वारा पंजाब के लोकप्रिय नेता सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल के गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को आयोजित सभा में जनरल डायर द्वारा निहत्थी भीड़ पर गोली चलाई गई, जिसे जालियांवाला बाग त्रासदी कहते हैं। तो इसी के जो क्वेश्चन जो आपका बना कि वर्ष 1917 में भारतीय इतिहास से संबंधित है, तो जालियांवाला बाग त्रासदी से यह संबंधित है 1917। अब अगले क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 आपका वंदे मातरम के गीत के रचनाकार थे। वंदे मातरम गीत के रचनाकार थे। ऑप्शन नंबर ए बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर सी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर डी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। एक से अधिक। तो ध्यान दीजिए यह आपके वंदे मातरम गीत के रचयिता थे बंकिम चंद्र चटर्जी, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर अब 7 को आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। ऑप्शन नंबर ए में है आगा खां। आगा खां। ऑप्शन नंबर ए में आगा खान ने। ऑप्शन नंबर बी है नवाब सलीमुल्लाह खान ने। ऑप्शन नंबर सी लिकायत अली खान ने। ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद अली जिन्ना ने। ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो यहाँ आपका रिजल्ट जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका रिजल्ट, मोहम्मद अली जिन्ना ने। ध्यान दीजिएगा मुसलमानों के हितों के संरक्षण के लिए वर्ष 1906 में ही सहली मुहल्ला खान, आगा खां एवं मोहसिन उल मुल्क का मुस्लिम लीग जैसे गठन के विशेष योगदान कर रहे थे। इस तरह से आपको एक एक क्वेश्चन को डिबेट कराया जा रहा है, समझाया जा रहा है, तो आप एक एक क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। सभी क्वेश्चंस जो है आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की इधर चलते। क्वेश्चन नंबर 8 है द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था। ऑप्शन ए है आपका क्लीमेंट इटली, ऑप्शन नंबर बी इथोनी ईडेन, ऑप्शन नंबर डी है विंस्टन चर्चिल और ऑप्शन नंबर डी है हेराल्ड विल्सन और ऑप्शन नंबर ई है कि इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, हेराल्ड विल्सन है। हेराल्ड विल्सन थे। अगला क्वेश्चन नंबर है आपका 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने गए। कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने गए। ऑप्शन नंबर ए है खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन नंबर बी अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन नंबर सी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर डी है आपका मोहम्मद अली जिन्ना और ऑप्शन नंबर ई है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो यहाँ पर आपका रिजल्ट जो है यह रिजल्ट होता है ऑप्शन नंबर ए खान अब्दुल गफ्फार खान। यह जो थे पश्चिमोत्तर भारत में महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व करने वाले एवं लाल कुर्ती आंदोलन के प्रेरणेता खान अब्दुल्ला गफ्फार खान को सीमांत गांधी भी कहा जाता था। तो इसी तरह से आपको एक्सप्लेन करके बताया जा रहा है। तो आप अपने इस चैनल में अच्छे से बने रहे और शुरू से लास्ट तक के एक एक क्वेश्चन को देखें और समझने का प्रयास करें। तो अब है आपका अगला क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ। ऑप्शन नंबर ए है 1852 में, ऑप्शन नंबर बी 1884 में, ऑप्शन नंबर सी 1870 में, ऑप्शन नंबर डी 1885 में, ऑप्शन नंबर ई है इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिए ये ऑप्शन नंबर आपका सी, ऑप्शन नंबर डी है आपका या 1885 में। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई। ऑप्शन नंबर ए श्रीरंगपट्टनम में, मैसूर में, ऑप्शन नंबर सी बंगलोर में, ऑप्शन नंबर डी कोयम्बटूर में और ऑप्शन नंबर ई है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो यह आपका बनाए थे ए, ऑप्शन नंबर ए श्रीरंगपट्टनम में बनाए थे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको समझने के लिए है कि जैकोबिन
क्लब का सदस्य बनने वाले एक स्वतंत्रता का वृक्ष लगाने वाले टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाई थी। अगले क्वेश्चंस 12 नंबर को देखिए। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन नंबर बी अबुल कलाम आज़ाद ने, ऑप्शन नंबर सी सरोजनी नायडू ने, ऑप्शन नंबर डी नयनतारा सहगल ने, ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद ने। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक है। लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक है। ऑप्शन ए है एस राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर बी है आपका मुल्क राज आनंद, ऑप्शन नंबर सी अरविंद घोष, ऑप्शन नंबर डी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी है। ऑप्शन नंबर सी रिजल्ट है आपका अरविंद घोष, अरविंद घोष। इस तरह से अब आप अगला क्वेश्चन नंबर, महारानी विक्टोरिया को भारत की समाग्री नियुक्त किया गया था, कब किया गया था? तो ऑप्शन नंबर है 1858 में, ऑप्शन नंबर बी 1876 में, ऑप्शन नंबर सी 1877 में, ऑप्शन नंबर डी 1885 में और ऑप्शन नंबर ई है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 है कि 1858 में, 1858 में। ध्यान दीजिएगा यहाँ, जब 1757 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद भारत का शासन कंपनी के हाथों सामग्री के अधीन 1858 में हो गया, तो इसी के आधिकारिक घोषणा ने 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद दरबार में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने की थी। तो अब है आपका अगला क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 को अब देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली। कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली। ऑप्शन नंबर ए है कुषाणों के समय में, ऑप्शन नंबर बी है गुप्तों के समय में, ऑप्शन नंबर सी अकबरों के समय में, ऑप्शन नंबर डी मौर्य के समय में और ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, यानी यहाँ पे आपका रिजल्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुषाणों के समय में, कुषाणों के समय में। 16 नंबर क्वेश्चन है अब आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है आपका गलत है? यानी ऑप्शन नंबर ए है भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत गायन थे, ऑप्शन नंबर बी है अल्लाह खा तबला बजाते थे, ऑप्शन नंबर सी है दीबू चौधरी सितार बजाते थे, ऑप्शन नंबर डी है MS सुब्बा लक्ष्मी बांसुरी बजाते थे और ऑप्शन नंबर ई है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, यानी यहाँ पर आपका रिजल्ट हो रहा है ऑप्शन नंबर डी MS सुब्बा लक्ष्मी जो थे, ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए। क्वेश्चन है, विभिन्न राज्य और उनके लोकप्रिय नृत्य किस प्रकार दिए गए हैं? तो किस प्रकार दिए गए हैं, तो एक एक ऑप्शन को समझिए, उसके बाद फिर हम यहाँ ऑप्शन के साथ एक्सप्लेन कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है आपका आंध्र प्रदेश, ए बिहू, असम बुर्रा, हिमाचल प्रदेश धूमर, राजस्थान नटी। राज्य और नृत्य का शुरुआत को मिलान कीजिए। यहाँ पर है राज्य और नृत्य के शुद्ध मिलान कीजिए, तो यह राज्य और नृत्य का जो जिस राज्य के, आंध्र प्रदेश का नृत्य क्या था, असम का नृत्य क्या था, हिमाचल प्रदेश का नृत्य क्या था, राजस्थान का नृत्य क्या था, तो ये सभी को अभी हम आपको ऑप्शन के साथ एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप इसे अच्छे से समझिएगा। यानी यहाँ आपका रिजल्ट जो हो रहा है ऑप्शन नंबर सी हो रहा है, यानी 1 के बी हो रहा है, आंध्र प्रदेश का बुर्रा हो रहा है, उसके बाद 2 का ए, 2 का ए हो रहा है, यानी असम का बिहू है, असम का बिहू है,
3 के डी हो रहा है, यानी हिमाचल प्रदेश का जो है आपका नटी है और राजस्थान का जो है आपका धूमर है। तो इस तरह से आपको मिलान भी करना है और मिलान करने वाले क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में पूछे गए हैं और आने वाले प्रारंभिक परीक्षा जो 67वीं बीपीएससी की परीक्षा है उसमें भी पूछे जाएंगे। तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है और एक एक क्वेश्चन को जिस तरह से एक्सप्लेन किया जा रहा है इसको आप अच्छे से समझ। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। ऑप्शन नंबर बी है, भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रणाली है। ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है। और ऑप्शन नंबर डी है, पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहीं की जनता के द्वारा होता है। और ऑप्शन नंबर ये कि इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। यानी इस तरह से आपको क्वेश्चंस एक एक क्वेश्चन को देखना है, यानी रिजल्ट होगा ऑप्शन नंबर आपका डी। ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहाँ की जनता के द्वारा होती। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 19, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर ए है आपका, इसकी योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है आपका, उपराष्ट्रपति राज्यसभा को सभापति होता है। और ऑप्शन नंबर सी है आपका, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत के राष्ट्रपति करता है। और ऑप्शन डी है आपका, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एस राधा कृष्णन थे। और ई ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इनमें से कोई नहीं और एक से अधिक, यानी आपका रिजल्ट जो है ऑप्शन नंबर सी है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत के राष्ट्रपति करता है। तो इस तरह से आपको समझना है, समझ के एक एक कंसेप्ट को क्लियर करना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक समझने योग्य है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति नहीं अपितु आनुपातिक मत प्रणाली के एकक संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा संसद सदस्यों द्वारा किया जाता है। और उपराष्ट्रपति चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित एवं मनोनीत हर प्रकार के सदस्यों मतदान में भाग लेते हैं और अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी व्यवस्था की गई है। तो इस तरह से आपको एक्सप्लेन जो किया जा रहा है उस एक्सप्लेन की भाषा को सुने, दोहराए और अपनी कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर करें। अब क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। अगर कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक रोक सकती है। अगर कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक रोक सकती है। ऑप्शन नंबर ए है 14 महीने तक, ऑप्शन नंबर बी है 4 महीने तक, ऑप्शन नंबर सी है 1 महीने तक, ऑप्शन नंबर डी है 14 दिन तक, ऑप्शन नंबर ई है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। यानी आपका रिजल्ट जो है यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 14 दिन तक। कितने दिन तक? 14 दिन तक। जब लोकसभा द्वारा स्वीकृत होने के उपरांत उच्च सदन द्वारा इस विधेयक को अधिक से अधिक 14 दिन तक रोका जा सकता है अनुच्छेद 109 के 2 के तहत। अनुच्छेद 109 के 2 के तहत इसको 14 दिन तक रोका जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21। क्वेश्चन है 21 नंबर, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए केवल लोकसभा में, ऑप्शन नंबर बी केवल राज्यसभा में, ऑप्शन नंबर सी या तो लोकसभा या राज्यसभा में, ऑप्शन नंबर डी भारत के सर्वोच्च न्यायालय में, ऑप्शन नंबर ई कोई नहीं या एक से अधिक। यानी आपका रिजल्ट जो है रिजल्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी या तो लोकसभा या राज्यसभा में। कहा गया है कि भारतीय संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान के किसी भी भाग में संशोधन के लिए उच्च सदन या निम्न सदन में विधेयक लाया
जा सकता है अनुच्छेद 368 के तहत, भाग 20 के अनुच्छेद 368 के तहत। तो ये सभी लाइन जो आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है उस एक्सप्लेन को आप समझे अच्छे से। अगले क्वेश्चंस, अब हम क्वेश्चन नंबर 22 को देखते। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? ऑप्शन नंबर ए है इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी गुवाहाटी, ऑप्शन नंबर डी है आपका महाराष्ट्र और ऑप्शन नंबर ई है इनमें से आपका कोई नहीं या एक से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी होता है यहाँ पर रिजल्ट गुवाहाटी। ऑप्शन नंबर सी गुवाहाटी। ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम का क्षेत्र आता है। महाराष्ट्र के उच्चतम न्यायालय मुंबई उच्च न्यायालय है, जिसके न्यायिक अधिकारी क्षेत्र में महाराष्ट्र और गोवा राज्य तथा दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव संघ शासित प्रदेश आते हैं और वर्ष 2013 में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा में उच्च न्यायालय का गठन किया जा चुका है। तो ये सभी लाइन जो आपको बताया जा रहा है इस लाइन को आप समझें और अच्छे से नोट भी करते चले और याद भी करें ताकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल आसान रहे और क्लियर रहे। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। ऑप्शन है आपका भारत के महासचिव को, ऑप्शन नंबर बी है संसद को, ऑप्शन नंबर सी भारत के सर्वोच्च न्यायालय को और ऑप्शन नंबर डी है राज्यसभा को और ऑप्शन नंबर ई है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, यानी आपका रिजल्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, हाँ, राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी प्रकार का विवाद होने पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय को इसे समाधान करने के लिए संविधान द्वारा शक्तियां प्राप्त है और इस संबंध में यह मूल विशेष और अंतिम व्यवस्थापक अनुच्छेद 71 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का विनिश्चय अंतिम होगा। इसलिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति के अधिकार नहीं देता है। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। ऑप्शन सुनिए, ए प्रधानमंत्री की नियुक्ति का, ऑप्शन नंबर बी राज्यों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति का, ऑप्शन नंबर सी रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होने का, ऑप्शन नंबर डी देश की किसी भाग में आपत्तिकालीन स्थिति लागू करने का, ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। यानी आपका यहाँ पर रिजल्ट होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी होगा राज्यों की मुख्यमंत्री की नियुक्ति। राज्यों की मुख्यमंत्री की नियुक्ति। ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति हेतु राज्यपाल अनुच्छेद 164 के अधिकृत है, न कि भारत के राष्ट्रपति के पास यह है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, भारतीय संविधान। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक है। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक है। ऑप्शन नंबर 1950 में, ऑप्शन नंबर ए है 1950 में, ऑप्शन नंबर बी 1951 में, ऑप्शन नंबर सी 1955 में, ऑप्शन नंबर 1958 में और ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। यानी आपका जो यहाँ पर रिजल्ट है भारतीय संविधान के लिए, यह रिजल्ट है आपका ऑप्शन नंबर बी 1951 में। बी नंबर 1951 में। ध्यान दीजिएगा,
यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 1951 में प्रथम संविधान संशोधन विधेयक लाया गया जिसमें संपत्ति अधिग्रहण, भूमि सुधार, न्यायिक समीक्षा जैसे विषयों को शामिल किया गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग ध्यान देते हैं 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए है 30वें संशोधन के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर बी है 32वें संशोधन के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर सी है 35वें संशोधन के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर डी है 42वें संशोधन के अंतर्गत, और ऑप्शन नंबर ई है कोई नहीं या एक से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी रिजल्ट होता है 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। संविधान के 35वें संशोधन के अंतर्गत 1975 द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में यह राज्य का दर्जा प्रदान किया गया कि 36वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में दर्जा दिया गया। तो इस तरह से एक्सप्लेन को अच्छे से समझने का आप लोग प्रयास करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 27 को देखिए। क्वेश्चन है 27 नंबर आपका कि भारत के सर्वोच्च न्यायालयों की स्वीकृति क्षमता क्या है। भारत के सर्वोच्च न्यायालयों की स्वीकृति क्षमता क्या है? 24, 20, 18, 9, यानी ऑप्शन है आपका ए नंबर 24 है। 24 वर्तमान में 2008 के अधिनियम के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या 31 कर दी गई थी, लेकिन अभी वर्तमान में जो बताया गया 2008 के अधिनियम के अनुसार 24 है। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 28 देखिए। भारत में पंचायती राज के अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे। भारत में पंचायती राज के अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर ए है बलवंत राय मेहता, ऑप्शन नंबर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी आपका जस्टिस कृष्ण अय्यर, ऑप्शन नंबर डी है जगजीवन राम, और ऑप्शन नंबर ई है कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, यानी आपका रिजल्ट है यहाँ पर ए ऑप्शन बलवंत राय मेहता। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए है आपका बलवंत राय मेहता। अब अगला क्वेश्चन नंबर 29 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 29 है, सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या है? सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? तो ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर ए है आपका, इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती है। ऑप्शन नंबर बी, इसका लक्ष्य गांवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना। ऑप्शन नंबर सी, जिला परिषद में इसके सदस्यों के रूप में कुछ सांसद होते हैं। और ऑप्शन नंबर डी, शहरों को 2 श्रेणियां हैं। और ऑप्शन नंबर ई, कोई नहीं या एक से अधिक, यानी आपका रिजल्ट हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी 4 नंबर की शहरों की 2 श्रेणियां हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, शहरों की 2 श्रेणियां हैं, आपका रिजल्ट होता है। अनुच्छेद 40 के अनुसार ग्रामीण समुदाय को सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करने हेतु त्रिस्तरीय संरचना की व्यवस्था किया गया था। तो इस तरह से शहरों की 2 श्रेणियां बताया गया। तो चलिए अब आपका जो अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 30 है, समुद्र तल पर, क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है। समुद्र के तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है। ए ऑप्शन उत्तरी ध्रुव, बी ऑप्शन मकर रेखा, सी ऑप्शन कर्क रेखा, डी ऑप्शन भूमध्य रेखा, और ई ऑप्शन इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, यानी रिजल्ट है आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए उत्तरी ध्रुव। ध्यान दीजिएगा, उत्तरी ध्रुव को अटलांटिक क्षेत्र भी कहते हैं। यहाँ के आसपास की जलवायु उन सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से जो न सिर्फ पृथ्वी की जलवायु को नियंत्रित करती है बल्कि उसके पिछले जलवायु इतिहास को भी संरक्षित करता है, और यह पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट है उत्तरी ध्रुव। क्वेश्चन नंबर अब देखिए आप 31, यानी क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, ओजोन परत बताता है। क्वेश्चन है ओजोन परत बताता है। ऑप्शन नंबर ए, अटलांटिक की वायुमंडलीय स्थिति। ऑप्शन नंबर बी, शनि ग्रह पर की गई इस
की गई एक आधुनिक खोज। ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी की सतह से लगभग 10 से 20 किलोमीटर नीचे की परत। ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर में वायुमंडलीय की परत। और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, यानी आपका रिजल्ट होता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर में वायुमंडलीय की परत। ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी के समताप मंडल के ऊपर अवस्थित ओजोन मंडल सूर्य से आने वाले परावैंगनिक किरणों को अवशोषित कर लेती है और यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन एवं नाभिकीय ऑक्सीजन के कारण क्षतिग्रसित हो रही है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस एक्सप्लेन किया गया। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 32 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 32 आपका, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है